एक नगर में एक साधु रहता था। वह रोजाना गांव के सभी घरों में भिक्षा लेने के लिए जाया करता था। एक दिन साधु एक महिला के घर के द्वार पर पहुंचकर जोर से बोला, अलख निरंजन, भिक्षाम दे। इतना सुनते ही घर के भीतर से औरत बाहर आई और बोली, महाराज, मैं आपको भिक्षा तो डाल दूंगी, आइए, साथ ही आप पहले भोजन भी कर लीजिए। साधु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। इतना कहकर साधु उस औरत के साथ घर के भीतर चला गया। औरत ने साधु के बैठने के लिए आसन बिछा दिया और बोली, महाराज, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी भोजन लगाती हूँ। साधु ने कहा, हाँ हाँ बेटी, अवश्य। यह कहते ही महाराज उसी समय आसन पर बैठ गए। इसके बाद उस औरत ने साधु महाराज के सामने भोजन परोस दिया। उसने तरह तरह के व्यंजन लगाकर आदर पूर्वक उन्हें भोजन खिलाया। साधु महाराज ने प्रेम से भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद उस औरत ने भीतर से चांदी के 2 सिक्के लेकर आई और साधु से कहा, ये लो महाराज जी, आपकी दक्षिणा। साधु ने वह दक्षिणा स्वीकार कर ली और औरत ने श्रद्धा अनुसार साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर साधु वहां से निकल पड़े। उस साधु के पास न तो कोई घर था और न ही रहने के लिए कोई स्थायी स्थान। वह जहां भी जाता, जहां भी उसे जगह मिल जाती, वहीं अपना ठहराव कर लेता और वहीं रुक जाता था। उस साधु के पास बांस की एक लाठी थी। बांस की होने के कारण वह लाठी अंदर से पूरी तरह खोखली थी। साधु ने उस लाठी के दोनों सिरों पर ढक्कन लगाए हुए थे। साधु ने ढक्कन खोलकर उसमें वे दोनों चांदी के सिक्के डाल दिए और फिर से ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद वह आगे की ओर चल पड़ा। गांव के हर घर के द्वार पर पहुंचकर वह जोर से बोलता, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि। गांव के सभी लोग उस साधु को श्रद्धा से दान देते। कोई आटा डालता, कोई गेहूं देता और कोई दक्षिणा में चांदी के सिक्के थमा देता। इसी प्रकार साधु जहां भी जाता, उसे दक्षिणा के रूप में जितने भी चांदी और सोने के सिक्के मिलते, वह सब अपनी लाठी में डाल देता था। एक दिन साधु के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी अपने हाथों से कुछ दान पुण्य करूं, तीर्थ जाऊं, स्नान करूं, ताकि मेरे सारे पाप धुल जाएं, गरीबों को सोने चांदी के सिक्के बांट दूं। फिर उसने सोचा, शायद भगवान मुझ पर भी कृपा करें, मुझे इस साधु जीवन से मुक्त कर दें और एक सुखी गृहस्थ जीवन दें। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।